अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं? खैरियत से हैं? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तो देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक क्या है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 एंड हो गई है, एक्सरसाइज 1.5 की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपके पास हम डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे। इसमें दो डेफिनेशंस भी आ रही हैं। वो डेफिनेशंस कौन सी हैं? वो डेफिनेशंस है आपके पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें इन्वर्स भी पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर 1 जैसे ही हम एंड की तरफ जाएंगे, चैप्टर 1 को एंड की तरफ जाएंगे तो ऐसे ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नज़दीक जाते जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लास्ट में भी हमने पढ़ा था 1.4 से भी आप में लॉन्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम 1.5 से कंटिन्यू करेंगे। 2-3 दिन लगेंगे इसके ऊपर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो आपके आगे भी अप्लाई होंगे। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है। वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, के हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अब एक मैंने बात लिखी है 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है। क्या 3x3 का नहीं हो सकता? क्या 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालते होते? क्या हमने 2x2 को बाउंड क्यों कर दिया? बच्चे 2x2 का भी निकल सकता है, 3x3 का भी निकल सकता है, 4x3 का भी निकल सकता है। बट आपके कोर्स में क्या चीज़ है? आपके कोर्स में सिर्फ 2x2 का उसने डिटर्मिनेशन निकालने के लिए बताया है। ठीक है। और 3x3 का, 4x3 का वो आपके कोर्स में नहीं है। वो कोर्स में वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए चैप्टर 3 है, उसमें वो जाके वो निकालते हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.4 में जाके 3.3 में, 4 में, 5 में ये वो वहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ 2x2 है, इसलिए उसने ना बाउंड कर दिया 2x2 मैट्रिक्स। बस आपने इतना रहना है। अब आइए हम देखते हैं। कहता है कि लेट हम वी टेक अ मैट्रिक्स ए। हम मैट्रिक्स देखते हैं ABCD। ठीक है जी बच्चे। अगर मैं ये आपकी बुक का पेज नंबर लिखूं, पेज नंबर 21 है आपका, पेज नंबर 21 से ये ले गया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ये देखें ना, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है। ये आपके पास है मैथमेटिक्स 9th क्लास। ठीक है। ये जो बुक बच्चे ये वाली पढ़ रहे हैं उसका मैंने आपको पेज नंबर 21 आपको ये बताया। वहाँ पर इसकी डेफिनेशन है आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2। ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2x2। अच्छा, अब हमने क्या करना है? डिटर्मिनेशन का जो साइन होता है ना वो ये होता है, या इसको यूँ लिख सकते हैं DETA ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेशन ए या ए का बार, ऐसे दो आपने लाइंस लगानी है यहाँ पर। ठीक है ना, मैट्रिक्स से हट के लगानी है, इसको कर्व नहीं दे देना। ABCD। अब बच्चे क्या करना है इसको निकालने का तरीकाकार देखें। डायगोनल, आपके पास जो डायगोनल होता है ना, आपने ये वाला डायगोनल इसके साथ, ये वाला डायगोनल इसके साथ होगा। ठीक हो गया। क्या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं? ABCD। मैं पहले किसको ले लूँ? मैं पहले इसको ले लूँ, फिर इसको ले लूँ। नहीं बच्चे, ये क्रॉस हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से इसके लिखूँ AD माइनस CB, और इसको मैं CB माइनस AD नहीं लिख सकता। इसको मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता भाई? हमें एक ऑपरेशन गिवन दिया हुआ है कि आपने इसको फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। आपका AD माइनस CB आपने लेके जाना। ठीक है ना, ये तरीकाकार है आपके पास। और दरमियान में फार्मूले का क्या लगाना है? आपने माइनस लगा देना बच्चे। ठीक है। तो ये आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम इसकी एक डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये इसी पेज के ऊपर डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, लाजमी नहीं है ये, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी बच्चे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एंड
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू जैसे कोई टर्म आ सकती है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यूज आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि डिटर्मिनेंट अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 5.1.5 स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको मज़ीद डिटर्मिनेंट का तरीका आ जाएगा। ये बच्चे, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है, कहता फाइंड डिटर्मिनेंट। फाइंड डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है इसका। जी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने ये दो ये लगा लेनी है, -1 1 2 एंड 0। क्या ऑपरेशन सिखाया था आपको डिटर्मिनेंट के लिए, आपने इसको इसके साथ करना है। बच्चे मैं एरो हेड लगा रहा हूँ, आपने एरो हेड नहीं लगाने। ठीक है, ये एरो हेड मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट एरो हेड होगा और ये सेकंड, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, -1 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। ठीक हो गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस फार्मूले का, फार्मूले में माइनस आएगा। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा आपके पास, 0, -1 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो माइनस का 2, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट का तरीकाकार है। ठीक है, ऐसे हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। जी बच्चों, ये ना क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। वो इसमें ये कहता है कि ये इसको आपने देखना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये चेक करना है हमने कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चे, मैंने आपको अभी डेफिनेशंस पढ़ाई है कि अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा वो सिंगुलर होगी, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब नया हमने कैसे चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे बस, सीधा सीधा, सो सिंपल, 3 6 2 एंड 4। जी डिटर्मिनेंट लें इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 12। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, तो कितना आ गया, 0। आपने लिखना है ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स हैज़ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो रखता है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, कहते हैं इसको भी चेक कर लें। अब इसको भी देख लेते हैं हम। मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के लिए, एक सिंगुलर का लिए और एक नॉन सिंगुलर का, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छी तरह से बन जाए। ठीक है, तो क्या करें जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 -3 मल्टीप्लाई बाई -9। ठीक हो गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 7 5 दा 35, 7 5 दा 35, माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस, 3 9 दा 27, 3 9 दा 27। ठीक है जी, अब आपने इसको ऐड कर देना, 35 + 27 62। सी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा बच्चे, 62। आपने लिखना है सी का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो सो इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, जो है ना आपके पास एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जाता है कि ये मैट्रिक्स देखें कि इसकी सिंगुलैरिटी क्या है आपके पास, तो वो आपसे ये पूछेगा कि राइट इट्स सिंगुलैरिटी या व्हाट डिफाइन इट्स सिंगुलैरिटी, मतलब आपने बताना होगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, कि आइदर इट इज़ सिंगुलर आइदर इट इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, वो यहाँ तक ऐसे लिख के ना छोड़ देते हैं, ये लिखने की जहमत नहीं करते, ये स्टेटमेंट लिखने की जहमत नहीं करते। बच्चे जब तक आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपका ये तो सिर्फ डिटर्मिनेंट काउंट होगा,
सिंगुलर नॉन सिंगुलर का तो कंसेप्ट नहीं आएगा, आपने बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए आपको बच्चे ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी नीचे, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस को आपने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए वो सिंगुलर होगा, और जिसका नॉन ज़ीरो आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक से मुराद ये है कि इसकी डेफिनेशंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर लिए आज, बाकी कल आके हम इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।